झारखंड की सियासत में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या हेमंत सोरेन का दिल्ली आना ये बड़ा सियासी उलटफेर बताता है, वो भी ऐसे समय में जब हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनका दिल्ली आना बीजेपी के कई बड़े नेताओं से बातचीत भी हुई है। हालांकि वो नेता कौन है, बातचीत क्या हुई है, ये पूरी तरीके से अभी स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन खबर है कि वो दिल्ली आए थे और कुछ नेताओं से बातचीत की। अब सियासी गलियारों में चर्चाएं ये चल रही हैं और राजनीतिक जो विश्लेषक है वो ये बोल रहे हैं कि अब हेमंत सोरेन की पार्टी जो जेएमएम है वो बीजेपी के साथ गठबंधन करने को तैयार है और कांग्रेस पार्टी को झारखंड में बड़ा झटका लगेगा। तो क्या डील हो चुकी है और क्या हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी तो चंपई सोरेन का क्या होगा? क्योंकि चंपई सोरेन एक बड़े चेहरे हैं बीजेपी के अंदर और चंपई सोरेन सीएम बनने की चाह में थे, जो कि जेएमएम में नहीं हो पाया। बीजेपी में आए, वहां भी सपना पूरा नहीं हुआ। सीएम ना सही, डिप्टी सीएम सही। तो क्या चंपई सोरेन के जरिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपनी सियासत को मजबूत करेगी? और एक बड़ी खबर और, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है इन घोटालों के मामले में, जिस मामले में वो जेल भी गए थे। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर आज विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अमन सर। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और सर सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली आना और सियासी गलियारों में इस तरीके की खबरों का चलना कि जेएमएम बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी, क्या इसमें कहीं भी कुछ तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए राहुल जी, अगर हम झारखंड की बात करें, जो राजनीति उसको समझने का प्रयास करें तो नज़र आता है कि देखिए राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। समय समय पर तमाम मुख्तलिफ विचारधाराओं की पार्टियों के साथ भी पार्टियां गठबंधन करती हैं और साथ में सरकारें बनाती हैं। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है और कोई अचंभे की बात भी नहीं। लेकिन अब यहाँ पर झारखंड की बात इसलिए भी अलग हो जाती है क्योंकि कुछ दिनों पहले घाटशिला में उपचुनाव हुआ और वहाँ पर बीजेपी ने जीत के लाख दावे किए और तमाम तरह से वहाँ पर अपने लिए माहौल भी तैयार किया। लेकिन एक बार फिर से सोमेश सोरेन, जो रामदास सोरेन, दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे, उन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को बुरी तरह से हरा दिया। तो चर्चा चल निकली कि क्या अब बीजेपी के लिए बगैर जेएमएम के सरकार में आना या झारखंड में अपने आप को मजबूत करना आसान नहीं होगा। और अब जिस तरह की खबर इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है कि दिल्ली में अचानक जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का दौरा होता है और यहाँ तक कहा जाता है कि वो बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं और कई जो है लोग यहाँ तक दावे करते हैं कि ये मुलाकात अंजाम तक पहुँचती हुई नजर भी आ रही है, क्योंकि लगभग ये तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन ही रहेंगे। लेकिन उप मुख्यमंत्री की बात की जाए तो यहाँ पर चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी जो हैं वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आ सकते हैं। लेकिन क्या वाकई में इतना आसान राहुल होने वाला, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि कुछ दिनों पहले तक हेमंत सोरेन बीजेपी के खिलाफ तमाम सारी बयानबाजी किया करते थे। जब उनको पकड़ा गया तो यहाँ तक कहा गया कि बीजेपी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आदिवासी का एक बेटा मुख्यमंत्री बनकर बैठा है। तो ये तमाम तरह के आरोप जो हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन चूंकि मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि राजनीति में कब क्या हो जाए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये भी एक जो तबका है या जो जानकार है वो ये बात भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जो हेमंत सोरेन के ऊपर कई ऐसे आरोप लगे हैं और जिस तरह से उनको कई आरोपों के मद्देनजर जेल में भी जाना पड़ा, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए हो सकता है कि वो बीजेपी से यहाँ पर हाथ मिलाते हुए नजर आए। लेकिन देखिए एजेंसियों का काम अपनी जगह होता है, सरकारों का काम अपनी जगह होता है। इसको लेकर हम कोई बहुत बड़े दावे या पुष्टि तो नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही हैं कि जेएमएम के साथ में बीजेपी की जो नजदीकी है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि 2009 में जो अलग हुए थे, गठजोड़ टूटा था, वो अब ऐसा हो सकता है 16 सालों के बाद कि वो गठजोड़ दोबारा होता हुआ दिखाई पड़ जाए। जी, और ये गठजोड़ अगर दिखता हुआ नजर आता है तो क्या झारखंड की जो सियासत है उसमें बड़ा बदलाव माना जाएगा? सर इस बीच एक बड़ी खबर, जैसा कि हम जिक्र भी मैं कर लेता हूं कि जो झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा जो राहत की खबर हेमंत सोरेन के लिए आई है
और ऐसे में ये कहा गया है कि भैया जिस तरीके से हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं राहत है। अब हेमंत सोरेन को आने की जरूरत नहीं है, उनके वकील ही कोर्ट में आकर तमाम जो बातें हैं वो रख सकते हैं। सर, इन चीजों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह के आरोप हेमंत सोरेन पे लगे हुए थे, उससे पहले गिरफ्तारी भी उनकी हुई थी, ये भी किसी छुपा हुआ नहीं है। और जब गिरफ्तार वो हुए थे, हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को बाकायदा मुख्यमंत्री भी बनाया था, लेकिन जब वो जेल से बाहर आते हैं तो मुख्यमंत्री दोबारा फिर बन जाते हैं। और आरोप उनके ऊपर उस वक्त भी थे जब वो जेल से बाहर आए, हालांकि जमानत पे बाहर थे, लेकिन अब जिस तरह से उनके खिलाफ एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, उसमें कम से कम उनको राहत मिली है। एक तरफ जहां पर लगातार उनके खिलाफ जिस तरह से हम देख रहे थे कि जो शिकंजा है वो कसता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब जब राहत की खबर आ रही है और साथ में ये खबर भी साथ में आ रही है कि भाई बीजेपी के साथ में उनका गठजोड़ हो सकता है, नजदीकी बढ़ रही है, लगातार बातचीत हो रही है। कई जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि बातचीत लगभग अंतिम दौर में है। तो जो दोनों बातें हैं वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के फेवर में इसलिए भी जाती हैं, राहुल, क्योंकि अगर आप हेमंत सोरेन को देखेंगे तो अभी भी मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के साथ अगर वो जाते हैं तब भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस बात की पुष्टि जो जानकार हैं वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए, इसके कई समीकरण भी अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं, क्योंकि जेएमएम 2019 में लगभग 26-27 सीटों पर चुनाव जीती थी, 27-28 पे। अब वो 34 सीटों पर चुनाव में है। बीजेपी के पास 24-25 सीटें थी, वो 20-21 सीटों पर है। तो यानी कि जेएमएम अभी भी मजबूत, और बीजेपी अगर उसके साथ आ जाती है तो किसी तीसरे की जरूरत यहाँ पर जेएमएम को नहीं होगी, क्योंकि 81 विधायकों वाली विधानसभा है झारखंड की। यहाँ पर अगर 42 आपके पास जो है विधायक है तो सरकार में आप आ जाते हैं। और यही तर्क है कि यहाँ पर बीजेपी और जेएमएम का गठबंधन अगर हो जाता है तो 34 और 20 या 21 तकरीबन ये बन जाती है 55 सीटें, बड़े आराम से वो सरकार में आ सकते हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो अब सामने आ रही हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो खुद हेमंत सोरेन और बीजेपी के लोग बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो चर्चाएं चल रही हैं उससे ऐसा लगता है कि ये गठजोड़ वाकई आने वाले दिनों में कोई बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ सकता है। तो ये गठजोड़ क्या बड़ा रूप लेगा और क्या कांग्रेस को बड़ा झटका झारखंड के अंदर लगेगा? लेकिन एक छोटा सा सवाल सर मेरा इस बीच ये भी रहेगा कि घाटशिला सीट पर जो अभी हाल ही में चुनाव हुए, जो नतीजे आए, उसमें हमने देखा कि चंपई सोरेन के कहने पर उनके बेटे बाबूलाल पर दांव खेला गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जेएमएम के प्रत्याशी सोमेश सोरेन ने भारी मतों से जीत हासिल की। तो क्या अगर डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है, उप मुख्यमंत्री की बात अगर हो रही है, तो क्या ये रिस्क बीजेपी लेगी चंपई सोरेन पर? क्योंकि रिस्क लिया, उनके बेटे पर कोई फायदा नहीं हो पाया, अगर होता तो शायद सोचा जा सकता था। बिल्कुल राहुल, और जिस तरह से हम देखें चंपई सोरेन भी जिस तरह बीजेपी में जाकर शामिल हुए, आपको याद होगा 28-29 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी बहुल सीटें मानी जाती हैं। ये भी एक तबका कह रहा था उस वक्त कि भाई अगर चंपई सोरेन बीजेपी में जाकर शामिल हो गए तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी को लगभग वो 20-21 सीटें जिता सकते हैं, सिर्फ जो आदिवासी बहुल इलाके की है, और उनको कोलाहन टाइगर तक कहा जाता है। लेकिन जब परिणाम सामने आते राहुल, उस वक्त पता चलता है कि भाई बीजेपी की जो हालत थी वो पहले से भी खराब हो गई। एकमात्र सीट सरायकेला से सिर्फ चंपई सोरेन जीत पाते, यानी कि आप देखेंगे जो दावे किए जा रहे थे वो बिल्कुल भी कह सकते हैं कि इफेक्टिव या कम्युनिकेटिंग साबित नहीं हो पाए। रिजल्ट जो था बहुत निराशाजनक बीजेपी के लिए रहा और टोटल बीजेपी 20-21 सीटों पर जाकर सिमट गए। तो ऐसे में अब 2 बार मौका देने के बाद भी चंपई सोरेन के बेटे चुनाव में हार का उनको मिलती है, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? कई लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई एक तरफ तो रमेश हांसदा जैसे मजबूत चेहरे, डॉक्टर सुनीता जैसे मजबूत चेहरे बीजेपी के पास थे, लेकिन फिर क्यों उन्होंने बाबूलाल सोरेन के ऊपर दाव लगाया जो 2024 में चुनाव हार चुके थे दिवंगत रामदास सोरेन से? तो ये तमाम सारे सवाल हैं जिसको लेकर बीजेपी के अंदर खाने में कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को लेकर एक विरोधी सुर जरूर है। वैसे में अगर चंपई सोरेन का नाम उप मुख्यमंत्री पद के लिए आता है तो क्या उनके खेमे के लोग बर्दाश्त करेंगे? तो फिलहाल अभी कई तरह की संभावनाएं, कई तरह की बातें हैं जो आने वाले दिनों में खुलकर सामने आएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर मानकर चलिए कि बीजेपी का जो कह सकते हैं कि जो अंदर खाने का पूरा उनका जो गणित है, क्या वो सुलझ पाएगा? क्या वो ये मान पाएगा कि भाई चंपई सोरेन को आगे बढ़ाया जाए? क्या उसमें निशिकांत दुबे अपना दावा पेश नहीं करेंगे? क्या दीपक प्रकाश उसमें अपना दावा पेश नहीं करेंगे? तो कई बड़े चेहरे बीजेपी के पास है। ऐसे में क्या चंपई सोरेन के को वाकई में बीजेपी के जो नेता है वो एक मत से आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे? तो अभी कई इसमें ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर बीजेपी के अंदर खाने में जरूर आपस में तकरार होगी, मनमुटाव होगा। अब यहाँ पर बीजेपी क्या निर्णय करती है और साथ में चंपई सोरेन को लेकर क्या कुछ
बीजेपी तय करती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए क्या वाकई में जेएमएम और बीजेपी का गठजोड़ हो सकता है, क्योंकि सरकार तो अच्छी भली चल रही है, क्या इस जो कह सकते हैं कि जो सरकार चलती हुई सरकार के बीच में कोई कह सकते हैं जो रोड़ा आ सकता है कि एक बार फिर अलग होकर जेएमएम कोई और सरकार में जा सकती है। तो तमाम तरह के सवाल है, क्योंकि बीजेपी को सत्ता में आने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते हुए देखा गया है। चाहे मध्य प्रदेश की बात आप कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, कर्नाटक की बात कर लें, गोवा की बात कर लें, बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि सत्ता में अगर उसका आने का मन है तो किसी भी तरीके से वो सत्ता में पहुंच जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए तमाम जानकारियां जो है सर ने दी हैं, और जैसे कि झारखंड की जो सियासत है उस पर नज़र हमारी ज़रूर बनी रहेगी कि क्या अगर बीजेपी के साथ गठजोड़ होता है तो चंपई सोरेन का क्या होगा, और बीजेपी किसने बड़े बदलाव जो है वो झारखंड के अंदर करती नजर आएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे और सर को इजाज़त दीजिए।